ये कहानी उस समय की है जब वृंदावन में यमुना श्री कृष्ण की विरह में जल रही होती हैं। आंखों से अश्रु जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण भी अपनी इस पटरानी से आखिर कहाँ इतने दूर रहने वाले थे। वो तो वैसे भी सभी ग्वाल बालों संग वृंदावन की सभी गोपियों के हृदय में निवास करते हैं। लेकिन आज उनको द्वारिका से वृंदावन आना पड़ा क्योंकि यमुना की पुकार ही कुछ ऐसी थी। और उधर राधा की भी तो जिद थी कि वो अपने और कृष्ण के साथ यमुना तट पर गुजारी गई स्मृतियों को पुनः स्मरण जो करना चाहती थी। तो राधा और यमुना दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए आज पुनः श्री कृष्ण वृंदावन पहुंचे हैं। अब यमुना ने देखा कि कृष्णा इतने वर्षों के बाद द्वारिका से वृंदावन की ओर चले आ रहे हैं। तो उनको आता देख उनके विरह के असरों की धारा और तेज होती गई। शायद अब इन असुरों में प्रसन्नता के अश्रु जो आ मिले थे। जैसे जैसे कृष्णा के कदम उनकी ओर बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे यमुना का वर्षों का प्रेम उनकी आंखों से फूट फूट कर निकल रहा था। जैसे ही राधा के साथ कृष्णा यमुना के समीप पहुंचे, यमुना की सांसें रुकी रुकी और धड़कनें बड़ी बड़ी सी लग रही थी। यमुना समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने प्रियतम को प्रेम दिखाए या अपने सखा को नाराजगी। यमुना बोली, कहना आपने आने में बहुत विलंब कर दिया। जरा देखो चारों तरफा तुम्हारे बिना इस वृंदावन का क्या हाल है। तुम तो द्वारिका जाकर मुझे भूल ही गए। भूल गया आपको? श्री कृष्ण बोले, नहीं देवी यमुना, यह सत्य नहीं है। तो कोई प्रमाण है आपके समीप? यमुना ने पूछा, जो यह सिद्ध कर दे कि आपने सदैव मुझे याद रखा है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वैसे तो प्रेम के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, किंतु यदि आप जानना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं, तो राधा स्वयं बतलाएंगी। राधा, कहो, बताओ कि आज तक मैंने जब भी हमारी सखियों के विषय में बात की है, क्या मैंने यमुना को स्मरण नहीं किया? जब भी हम वृंदावन की बात करते हैं, उन स्मृतियों की बात करते हैं, उस समय को स्मरण करते हैं, क्या मैंने यमुना को स्मरण नहीं किया? क्या मैंने उनकी उदारता, उनकी सुंदरता के बारे में बात नहीं करी? तुमसे अधिक मुझे कोई नहीं जानता। तुम स्वयं बताओ, क्या मैं यमुना से प्रेम करता हूं या नहीं? हाँ देवी यमुना, राधा ने यमुना से कहा। कृष्ण की हर बात में यमुना का नाम भी होता है, क्योंकि जीवन की हर सुंदर स्मृतियों में आप भी हमारे साथ रही हैं। जिस हृदय में वृंदावन बसा हो, वो यमुना की शीतलता को कैसे भूल सकता है भला? इस पर यमुना कहती है, राधा कितनी भाग्यशाली है जो उसे आपका साथ मिला, किंतु मैं यहाँ वृंदावन में आपकी बहरानी बनकर आपकी प्रतीक्षा करती रहती हूँ। इस पर कृष्ण ने उत्तर दिया, राधा कृष्ण का प्रेम तो अलौकिक है, अनंत है, इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त है, और आप मेरी पत्नी हैं। आपकी और राधा की कोई तुलना नहीं है, और ये तो स्पष्ट रूप से कहा जाता है, पति पत्नी के संबंध में तो श्रेष्ठ ये ही होता है कि एक दूसरे से कोई अपेक्षा ही न रखी जाए, अपितु एक दूसरे को जैसे वो हैं वैसा स्वीकार किया जाए।
उनके कर्म को, उनके कर्तव्य को, उनके दायित्व को सम्मान पूर्वक रूप से उनका स्वागत किया जाए। आज से पूर्व आपने मुझसे इस प्रकार की अपेक्षा ही नहीं रखी थी, पर अब क्यों? यही तो हमारे दाम्पत्य का सबसे सुंदर भाग था। हाँ, आपसे मिलने की अधीरता में मैं भूल गई थी, किंतु अब मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है श्री कृष्ण। मैं जानती हूँ आपने मुझसे विवाह किया है, आप ये संबंध कभी नहीं भूलोगे। यमुना ने श्री कृष्ण से कहा। राधा काफी देर से ये सब सुन रही थी, पर अब वो बोल उठी। अच्छा, श्री कृष्ण ने यमुना देवी से विवाह भी किया है, पर कोई मुझे बतलाएगा कि ये विवाह कब हुआ? कृष्ण, मुझे तुम्हारे और देवी यमुना के विवाह का प्रसंग जानना है। कृपया आप मुझे बतलाएंगे? कृष्ण उत्तर देते हैं, अवश्य। ये वो समय था जब कृष्णा और राधा गोपियों के संग यमुना तट पर रहते थे। ये प्रेम वहीं से आरंभ हुआ। सुनो सुनो, गोपी आ रही हैं, सभी सज्जे रहना। कृष्णा ने अपने ग्वाल बालों से कहा, क्योंकि आज कृष्णा ग्वाल बालों संग राधा और गोपियों की माखन से भरी मटकी जो फोड़ने वाले थे। आखिर माखन जो खाना था। उधर राधा जी अपनी सखियों के संग मटकी लिए चली आ रही हैं। जैसे ही राधा समीप आई, यूं जो कान्हा ने अपनी गुलेल खींची है, लगता है आज किसी गोपी की मटकी कोरी कोरी ना बचेगी। और देखो, फोड़ डाली ना मटकी। मटकी फोड़ कान्हा और ग्वाले जैसे ही माखन चुरा के खाने लगे, इस बार तो बाजी उल्टी पड़ गई। इस बार सारी गोपियां नाराज होने की बजाय उल्टा कृष्णा और ग्वालों पर हंस रही हैं। ये माखन इतना कड़वा क्यों है? कृष्णा ने पूछा। राधा ने कहा, अभी तो तुमने सिर्फ एक मटकी का माखन चखा है, जरा अन्य मटकियों का माखन तो चख कर देखो। किसी से मुंह कड़वा होगा, किसी से खुजली होगी और किसी से। और अरे, तुमने ये माखन में क्या मिलाया राधा? स्वादिष्ट माखन ना मिल पाने के कारण उदास कृष्णा ने पूछा। बताओ ना राधा, क्या मिलाया है तुमने माखन में? मेरा सारा मुंह कड़वा कर दिया। अच्छा, प्रतिदिन तो तुमको स्वादिष्ट माखन खाने को मिल रहा था। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी इस उदंडता के लिए तुम्हें ऐसा माखन खिलाऊंगी कि तुम माखन खाना ही भूल जाओगे। यमुना के जल से बार बार कुल्ली कर कृष्णा बोले, बहुत कड़वा माखन है। लगता है राधा ने गोपियों संग कृष्णा और सभी ग्वालों को आज अच्छा सबक सिखाया है। राधा कृष्ण के बीच की ये सारी घटना वहां दूर खड़े खड़े यमुना जी देख रही थीं और मन ही मन बोल रही थी कि राधा कृष्ण का प्रेम कितना अलौकिक है। काश मैं राधा की जगह होती और कृष्णा मुझसे प्रेम करते। उधर राधा जी कृष्ण को आज एक अच्छा सबक सिखाकर चली जाती हैं और राधा जी के जाने के बाद कृष्णा जी घर वापस चलने को होते हैं तो पीछे से एक आवाज आती है, रुकिए श्री कृष्ण। कृष्णा पीछे मुड़ के देखते हैं तो पाते हैं कि पीछे यमुना जी खड़ी हैं। वो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। इस पर यमुना जी, आप मुझे जानते हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैं आपको अच्छे से जानता हूं। आपकी ही तो शीतलता में मैं मंत्र मुग्ध हो जाता हूं। यमुना जी बोलती हैं,
मैं तो प्रत्येक दिन आपकी लीला देखती आई हूँ श्री कृष्ण, और मुझे जानकर सुखद लगा कि आप भी मुझे जानते हैं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, क्यों नहीं यमुना, मेरे प्रेम की साक्षी रही हैं आप। आपको मैं कभी नहीं भूलूंगा, जन्मों जन्मों तक नहीं भूलूंगा। इतना सुनकर यमुना जी बोली, आप मुझे जानते हैं, किंतु आप मुझसे वास्तविकता में परिचित भी हैं। हाँ हाँ, वास्तविक रूप से परिचित हूं मैं आपसे। मैं जानता हूं कि आप इस वृंदावन के लिए वरदान हैं। यमुना जी, आप केवल इतना ही जानते हैं ना, किंतु मैं आपके जीवन के प्रत्येक भाग को जानती हूँ। गोपियाँ, राधा ही नहीं, आपके माता पिता, भाई और आपकी गायों को भी जानती हूँ। और ये उत्सुकता नहीं है, ये प्रेम है श्री कृष्ण। किंतु कभी कभी मैं सोचती हूँ, इस प्रेम के बदले मुझे क्या मिला? प्रेम के बदले आपको प्रेम ही मिलेगा देवी यमुना। बताइए, क्या चाहती हैं आप? कृष्णा ने यमुना से पूछा। यमुना जी कहती हैं, मैं जानती हूं आज नहीं तो कल आप राधा जी से विवाह कर ही लेंगे। मुझे प्रेम ना सही, मुझसे विवाह कर लीजिए। विवाह? देखिए, अभी तो मैं बहुत छोटा हूं। मैंने विवाह के विषय में कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, और ऐसे अचानक विवाह मैं आपसे कैसे करूंगा? यमुना जी, यदि आप मुझे मेरे प्रेम के बदले कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए। श्री कृष्णा, अगर आपसे विवाह होगा तो मैं अपने प्रेम के बदले आपसे कुछ नहीं चाहूंगी, प्रेम भी नहीं। बिना प्रेम के विवाह कैसे संभव है? आप कहिए तो मैं प्रतिदिन आपके तट पर आपसे यहां मिलने आया करूंगा। लेकिन प्रेम के बिना ये विवाह होगा तो केवल ये एक बंधन बनकर रह जाएगा। तो इस पर यमुना जी जवाब देती हैं, तो यही समझ लीजिए श्री कृष्ण कि मैं आपको बांधना चाहती हूं। और मैंने सुना है विवाह का बंधन तो अटूट होता है ना, जन्मों जन्मों का। प्रेम का क्या है, कल रहे या ना रहे, किंतु विवाह तो सदैव रहता है ना श्री कृष्ण। ऐसा नहीं है, विवाह तो तभी श्रेष्ठ रहता है जब उसमें किसी प्रकार का बंधन अनुभव ना हो, तभी इसकी पवित्रता बनी रहती है। आप चाहे जो भी कहें, किंतु मैं आपसे विवाह करके ही धन्य होंगी। देखिए देवी यमुना, विवाह एक बहुत बड़ा निर्णय है, सोच समझ कर लेना चाहिए। यदि आपको सत्य बताऊं तो मेरे जीवन में ऐसे कई प्रसंग आने हैं जहां मुझे अपनों को छोड़कर सारे बंधनों से दूर जाना होगा। यदि आप मुझसे विवाह कर भी लेती हैं तब भी कदाचित मैं यहां नहीं रह पाऊंगा, आपसे मिल नहीं पाऊंगा। बस रहने दीजिए श्री कृष्णा, आपकी बातों को मैं खूब समझती हूँ। प्रतिदिन ना जाने आप अपनी बात मनवाने के लिए मेरे तट पर कितनी बातें बनाते हैं, किंतु मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी श्री कृष्णा। अब अगर आपने कहा है जो चाहूंगी वो मिलेगा, तो अब ये बात बनाकर मेरा हृदय परिवर्तन करने का प्रयास असफल होगा। और अगर आप अपनी बात से पलट सकते हैं श्री कृष्ण, तो मैं भी अपना जल सुखा दूंगी। और फिर कभी आप मेरे तट पर प्रेम लीला नहीं कर पाएंगे। नहीं देवी यमुना, देखिए ये उचित नहीं है। वन के पशु पक्षी, वनस्पतियां एवं मनुष्य का जीवन भी
संकट में आ जाएगा। आप स्वयं को यूं इस प्रकार नहीं सुखा सकती। जब यमुना का प्रभाव कोई नहीं रोक सकता तो यमुना की हट भी कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे विवाह करने के लिए अगर वृंदावन रुक सकती हूं तो आपके वियोग में सूख भी सकती हूं श्री कृष्ण। यमुना की हट को देखकर श्री कृष्ण कुछ क्षण रुके और सोचकर बोले, यदि ऐसा है तो ठीक है। यदि आपकी यही हट है तो ये विवाह मुझे स्वीकार है, किंतु ये विवाह मेरे और राधा के प्रेम के मध्य कभी नहीं आना चाहिए। इस बंधन को मेरे प्रेम से मुक्त करना होगा आपको। मैं जानती हूं राधा जी आपका प्रेम है और वो जगह मुझे कभी नहीं मिल सकती। इसलिए श्री कृष्ण मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। इसलिए ही मैंने आपसे विवाह का बंधन मांगा है। यदि आपका प्रेम मेरे भाग्य में नहीं है तो ना सही, किंतु विवाह के बाद आप मेरे तो कहलाएंगे। और अंततः इस प्रकार श्री कृष्ण और यमुना जी का विवाह हो जाता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।